हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम फॉर्म जो है आ चुका है और अब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इस बार एग्ज़ाम फॉर्म में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, उसके पीछे बहुत सारी जो गाइडलाइंस है बताई गई है और उसमें बहुत सारी चीज़ों आपको समझना जो है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इस बार बताई गई है। ठीक है, तो सभी चीज़ों के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझना है। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम का जो ग्रुप है आपको पता ही है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो। किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। तो चलते हैं यहाँ पर हम अपने एग्जाम फॉर्म की तरफ और वहाँ पर आपको जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आ जाना इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ignu.ac.in पर। आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको सबसे पहले जो यहाँ पर लिंक है ये अपडेट हो गया है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर में आप पहुँच जाओगे और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है क्योंकि बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कि क्या क्या बताया गया है सबको डिटेल में और थोड़ा थोड़ा करके जो है समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बताया गया है कि 1 जून 2023 से लेके यहाँ पर 6 जुलाई 2023 तक आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे। ठीक है, 30 दिन जो वर्किंग डेज है उसी के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है ये होंगे। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है यहाँ पर शेड्यूल। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी जो आपकी फ़ीस लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर जो मेन 3 डब्बे हैं, इन तीनों डब्बे को अपने को समझना है। ठीक है, पहले डब्बे में यहाँ पर अपनी डेट लिखी हुई है और दूसरे डब्बे में यहाँ पर अपना लिखा हुआ है कि जो जनवरी 2023 से पहले हैं उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर दूसरे डब्बे में लिखा हुआ है जो कि जनवरी 2023 में या जनवरी 2023 के बाद वाले हैं उनका यहाँ पर डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है ये जो अलग डब्बा है इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हो तो इसके अंदर बताया गया कि 6 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक अगर आपको यहाँ पर जो है अपनी फ़ीस आप जमा करा रहे हो, एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो, तो आपको 200 रुपये जो है पर सब्जेक्ट लगेंगे, चाहे आपका वो थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो या लैब कोर्स वगैरह। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद है यहाँ पर 6 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक अगर आप इस डेट में यहाँ पर भरते हो तो आपको यहाँ पर 200 रुपये पर कोर्स तो लगेगा ही, प्लस में यहाँ पर आपको लेट फीस भी लगेगी 500 रुपये। और यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 500 रुपये ओवरऑल लेट फीस नहीं है, उस एक सब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे 200 रुपये आपकी फ़ीस लगी, उसके बाद 500 रुपये, यानी कि आपको 700 रुपये वहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले वाले में क्या होगा, आपको 200 रुपये दिया, हो गया आपका। दूसरे वाले में एक सब्जेक्ट का, एक कोर्स का आपको 700 रुपये देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला जो तीसरी वाली बात है वो है 26 अप्रैल 2023 के जो 23 के जो बाद आप भरोगे तो क्या होगा, 200 रुपये पर कोर्स आपका होता है। इस पे जो फाइन है वो आपका यहाँ पर 1100 रुपये लगेगा, यानी कि आप समझ सकते हो एक सब्जेक्ट का आपको लग गया यहाँ पर 1300 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो फीस है ये लगाई गई है, इसलिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी भर लीजिए। इससे आपको जो है यहाँ पर कई सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेनिफिट आप यहीं पर समझ सकते हो, इसी डब्बे की हम बात कर लेते हैं। बेनिफिट ये है कि जो भी बंदा पहले अपना जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा उसको अपने मनपसंद का एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। अगर मान के चलो उसने लेट यहाँ पर अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरा तो उसको क्या है, कोई और अल्टरनेटिव जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, घर के पास वाला नहीं मिलेगा, मतलब कि जिसने पहले भरा उसे मिल जाएगा, बाद वाले को कुछ पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है अच्छा चुनना चाहते हो अपने घर के पास वाला तो जल्दी से भर दो। उसके बाद भी यहाँ पर बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने हिसाब से क्या है कि अगर आपने जो एग्ज़ाम सेंटर चुना है वो दूसरा एग्ज़ाम सेंटर उसकी जगह दे सकती है, ये तो ऑप्शन है ही यहाँ पर। ठीक है, ये तो यूनिवर्सिटी कर सकती है, लेकिन आप जल्दी भरोगे तो आपको अपने पसंद का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमने इस डेट वाले डब्बे की बात कर ली, दूसरे डब्बे की बात कर ली, तीसरे डब्बे की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल फीस बताई गई है, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो 200 रुपये है, वो थ्योरी वाली जो आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके, ठीक है। प्रैक्टिकल फीस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल फीस में अगर आपका जो है सब्जेक्ट 4 क्रेडिट से कम है या 4 क्रेडिट का है तो 300 रुपये पर फीस, 300 रुपये पर कोर्स। और अगर आपका जो है 4 क्रेडिट से ऊपर वाला है तो 500 रुपये पर कोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट फीस के बारे में बताया गया, इसे समझो। आपका अगर 4 क्रेडिट और उससे कम है तो 300 रुपये पर कोर्स लगेगा, और 4 क्रेडिट या उससे ज़्यादा है यहाँ पर तो आपको 500 रुपये पर कोर्स लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। डब्बा 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप जो नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताई गई है आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के अंदर, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया गया है कि जैसे मान के चलिए आप जो है अपना पेपर दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जो है आप अपना पेपर दोगे, तो उस समय आप जिस भाषा में उत्तर दे रहे हो, जैसे मान के चलिए कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है, सिंपल आपको इंग्लिश में देना है, हिंदी वाले में हिंदी में देना है। लेकिन उस पेपर में जिसमें दोनों ही लैंग्वेज होती है, तो आपके पास वहाँ पर ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी लैंग्वेज में जो है यहाँ पर पेपर जो है वो अपना वो दे सकते हो। यहाँ पर कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझ गए कौन सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिस्ट्री का पेपर है आपका, ठीक है। अब हिस्ट्री का पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो आप चाहे उसे तो हिंदी में भी दे सकते हो, आप चाहे तो उसे इंग्लिश में भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सी बातें बताई गई है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको बताई गई है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे मान के चलिए आप अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसे यहाँ पर भरते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपके पास यहाँ पर कई प्रकार की जो दिक्कत है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सोच समझकर अपना जो सेंटर आप डालना चाहते हो, यानी कि कौन सा आपको जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर जो है चुनना है, यानी कि जहाँ पर भी आप पेपर दे रहे हो कौन सा आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो वो आप बहुत अच्छे से डालिए, ठीक है। अपने घर के पास देख लीजिए कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वहाँ पर अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है लिस्ट दी गई है, तो आप देख लोगे। तो बहुत सावधानी से डालिए। प्लस में आपका जो जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ का जो कोड है आपका पिन कोड, उसको भी वहाँ पर सही से डालिए कि वहाँ पर मैच होके मिले, ठीक है। तो इस टाइप की जो आपको जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है। बाकी देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है यहाँ पर आपके लिए, अगर मान के चलिए आपको देखना है कि आपको जो है कहाँ पर पेपर देना है, कौन कौन सी जगह आपके लिए अवेलेबल है। जैसे दिल्ली एनसीआर का हम देखते हैं यहाँ पर, तो दिल्ली एनसीआर का अगर आप देखोगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आपके सामने जो दिल्ली एनसीआर के सारे जो कोड है एग्जाम सेंटर के कोड, वो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप जब इसको फिल करोगे तो आपको किसी प्रकार की जो यहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ पर जो है अपनी फीस की जो पेमेंट है वो कई सारे तरीकों से यहाँ पर कर सकते हैं। बताया गया आपको, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलिए आपने जो है फीस सबमिट कर दी, लेकिन जो है आपका वहाँ पर जो है वो फीस आपको लगा कि यहाँ पर फेल हो गया, कुछ दिक्कत होगी, तो आप जो है यहाँ पर अपना जो स्टेटस है वो देख सकते हो, ठीक है। स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पर स्टेटस अपना देख सकते हो। अगर आपकी पैसे कट गए हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, स्टेटस अपेयर नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पर वेट करना है 72 घंटे के अंदर में। कोई दिक्कत वगैरह हो, अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पर जो है ईमेल आईडी आपको दी गई है, आप इस पर जो है मेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन बातें जो लगभग आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, टिक करना है, और डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करोगे और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप जो है पहुँच जाओगे अपने पोर्टल पर, और वहाँ पे बहुत ध्यान से आपको जो है अपने जो डिटेल है वो भरनी है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर टैब है, यहाँ पर आप एनरोलमेंट नंबर अपना डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे और सबमिट करोगे, तो आपने जो फीस पेमेंट की है उसका जो स्टेटस है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तुरंत स्टेटस अपडेट नहीं होता है, आप थोड़ा जो रुक कर वहाँ पर जो अपनी डिटेल है सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस वाली वीडियो में आपको यही सारी जो बातें हैं वो बतानी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।